हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो जी, हम लोगों ने बेसिक मैट्रिक्स के बारे में सीख लिया है ना। हमने इसके पिछले की जो भी हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस में हमने मैट्रिक्स का बेसिक सीखा था कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व किए। देखो, अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, वो वाला ऑपरेशन नहीं करना है जो डॉक्टर्स करते हैं। बेसिकली ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप बेसिकली तीन चीजें सीखोगे, है ना। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में आप तीन चीजें सीखोगे। क्या? सबसे पहले आप सीखोगे एडिशन। क्लियर है? समझते चलो, है ना। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप जो फर्दर जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एडिशन पढ़ना है। ओके, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। देन उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। दैट इज हम इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो ये बेसिक सी हमें तीन चीजें पढ़नी है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक बात ध्यान रखना, है ना। वो हम अभी फर्दर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है। ऑर्डर वर्डर क्या होता है ये सब हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो मान लो आपने कहा कि आप उसको किसी एक स्केलर नंबर से मान लो मल्टीप्लाई करना चाहते हो, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये सीखेंगे। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं। एक तो मान लो कि मैं आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हो और उसका आप किसी स्केलर से जो है वो स्केलर मतलब कोई भी एक क्वांटिटी जो है वो आप उससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो। और दूसरी जो चीज है कि आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स होगी और आपके पास कोई एक दूसरी मैट्रिक्स होगी और आप उन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या करना चाहते हो? मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप चलो अपना पेन और कॉपी निकाल लो और मेरे साथ आप स्टडी करते रहो, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करें एडिशन की, कि ये सर एडिशन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने मैट्रिसेस में। देखो, अगर हम आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताएं, मतलब ट्रिक क्या कह लो, ये एक सिंपल सा अगर तरीका बताएं, तो आपने कहा कि सर मेरे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है ना, तो क्या हो जाता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। अब इसे सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। यहाँ पर मान लो समथिंग कुछ है, 6 7 6 मान लो है, 2 1 0 है, 5 7 2 है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बात मेरी समझना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहा सर ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे कि मेरा A11 है ना। आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे A11। तो इसमें A11 क्या है? इसमें A11 है, दैट इज 6 A11। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होते हैं, बाद में ध्यान समझो, सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको आपस में ऐड कर देते हैं, है ना। मतलब कि क्या है कि आप केवल और केवल इस 1 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हम बात करें एडिशन की, 6 के साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। इस 2 को हम इस 7 के साथ ही केवल ऐड करेंगे और इस 3 को हम केवल और केवल इस 6 के साथ ही ऐड करेंगे। अब अगर आप इसका जानना चाहते हो रीजन, आप वीडियो को कंटिन्यू देखो। अगर आप इसका रीजन नहीं जानना चाहते हो आप स्किप कर दो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी बाद में, तो फिर मेरे से मत कहना सर आप तो ये नहीं बताए थे। क्लियर है? चलो देखो, हम समझते हैं कि ऐसा इसका रीजन क्या है। इसका जो बेसिक सा जो रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इस 1 को इस 7 के साथ ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? इस 2 को हम इस 6 के साथ ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बातें अब हम समझते हैं, ठीक है। देखो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाकर के फिजिक्स वाला जो है वो वीडियो, फिजिक्स वाले के भी काफ़ी सारे वीडियोस हम क्या करते हैं अपलोड कर चुके हैं ना, तो आप जाकर के उनको देखो, है ना। फिजिक्स के मोस्टली हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स में अभी हम फिलहाल फर्स्ट चैप्टर, लगभग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होने वाला है, तो आप जाकर के मेरे फिजिक्स के वीडियो भी देख सकते हो। क्लियर है? चलो अच्छा, देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, अब इसको समझने के लिए एनसीईआरटी क्या बोलता है कि सपोज करो फातिमा नाम की कोई एक लड़की है, ठीक है, और उसकी 2 फैक्ट्रीज हैं। बाप रे, कितनी फैक्ट्रीज है भाई? 2 फैक्ट्रीज हैं, है ना। तो मान लो कि एक फैक्ट्री मान लो किसी प्लेस ए पर है। मेरी बात, कहानी को मेरी ध्यान से सुनना, है ना। एक कोई प्लेस है ए, है ना, ये आपका कोई एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, और इन प्लेस पर फातिमा की कोई 2 फैक्ट्री है ना। ए और बी पर उसकी कोई 2 फैक्ट्री है। क्लियर है इतनी बातें? अब क्या हुआ कि अब मान लो जो फातिमा की फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली शूज का प्रोडक्शन हो रहा है ना। जूते वो जो है वो बनाने का वो काम करवा रही है।
तो अब इस फैक्ट्री में देखो क्या है, कुछ बॉयज भी वर्क कर रहे हैं और कुछ गर्ल्स भी वर्क कर रही हैं। अब मेरी बात समझना, मान लो मैंने कहा कि जो बॉयज हैं, ठीक है ना, तो बॉयज जो हैं वो बेसिकली मान लो हमने कहा ये मेरा जो कॉलम है वो शो करेगा बॉयज को और ये जो कॉलम है वो शो करेगा गर्ल्स को, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं। इसमें भी आपकी जो फैक्ट्री बी है, उनकी जो फैक्ट्री बी है, इस फैक्ट्री में भी क्या कर रही हैं, दोनों काम कर रही हैं, है ना, बॉयज भी काम कर रहे हैं और गर्ल्स भी काम कर रही हैं। समझते हैं, एडिशन को समझते हैं, बहुत ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें। अच्छा, अब मान लो जो उसके फैक्ट्री में जो शूज का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो शूज का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हो रहा है। कैसे कैसे 3 कैटेगरीज में हो रहा है, मतलब कि एक मान लो थोड़े हायर लेवल का है, एक थोड़े लोअर लेवल का है और एक थोड़ा सा और लोअर लेवल का है, पास में है ना, ऐसे हायर लोअर देन सबसे लोअर। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। कैसे, हमने कहा कि हमारी जो शूज की जो प्रोडक्शन हो रही है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में हो रही है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी में देखो, फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में बॉयज ने जो नंबर ऑफ शूज बनाए वो बनाए 80। बात समझना, ये 80 क्या है, 80 बॉयज वर्क नहीं कर रहे हैं, 80 जो है वो आपका नंबर ऑफ शूज है जो कि किसने बनाए हैं, बॉयज ने बनाए हैं फर्स्ट कैटेगरी में। ये आपकी क्या है, ये आपकी है कैटेगरी, ओके, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है। तो हमने कहा कि बॉयज जो है वो फर्स्ट कैटेगरी के 80 शूज बना ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जो गर्ल्स हैं वो जो है बेसिकली वो मान लो 60 शूज बना पा रही हैं। बॉयज की एफिशिएंसी ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, अभी शायद गर्ल्स की ज्यादा हो जाए। अच्छा, अब देखते हैं, अब जो कैटेगरी 2 है ना, उस कैटेगरी में जो बॉयज जो हैं वो बेसिकली 75 शूज बना ले रहे हैं, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो 65 शूज ही बना पा रही हैं। बात समझना, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है शूज की, है ना, थर्ड कैटेगरी में जो बॉयज हैं वो मान लो 90 शूज बना लेते हैं और जो गर्ल्स हैं वो 85 शूज बना लेती हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली फैक्ट्री ए की, जो कि हमारे प्लेस ए पर था। अब इस वाले में आते हैं थोड़ा सा, है ना। अब वो जो है वो इंस्पेक्शन करने गई अपने सेकेंड वाली फैक्ट्री में, तो उसने देखा कि यहाँ पर भी बेसिकली 3 तरीके की जो कैटेगरी है वो डेवलप्ड हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है शूज का। फर्स्ट कैटेगरी में उसने देखा कि जो बॉयज हैं वो 90 शूज बना लेते हैं और जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली 50 शूज बना पा रही हैं। जो बॉयज हैं वो बेसिकली 70 और गर्ल्स जो हैं सेकेंड टाइप की जो कैटेगरी है वो 55 एंड जो थर्ड टाइप की जो कैटेगरी बॉयज बना ले रहे हैं 75 और जो गर्ल्स हैं वो बना ले रहे हैं 75। क्लियर है इतनी बातें? तो अब क्या है कि जो फातिमा है वो जानना चाहती है भाई, है ना, कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है शूज का, जो भी स्पोर्ट शूज है, मान लो जो भी शूज है, तो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है ना, वो कितना हुआ है। भाई ये कैटेगरी अलग है ना, तो भाई कैटेगरी वाइज वो जानना चाहेगी ना। वो कहेगी चलो बताओ मेरे को कि जो फर्स्ट कैटेगरी का जो है बॉयज ने कितने शूज बनाए, फर्स्ट कैटेगरीज की जो शूज हैं वो गर्ल्स ने कितनी बनाई। अरे मेरी बात समझने क्या, वो यही तो जानना चाहेगी। वो जानना चाहेगी ना कि जो बॉयज हैं वो फर्स्ट कैटेगरीज के कितने शूज बना पा रहे हैं, जो गर्ल्स हैं वो फर्स्ट कैटेगरीज के कितने शूज बना पा रही हैं, बॉयज जो सेकेंड कैटेगरीज के कितने शूज बना पा रहे हैं। तो क्या करना है, मान लो अगर फातिमा जानना चाहती है ना कि टोटल प्रोडक्शन कितना है स्पोर्ट्स शूज का, है ना, इन ईच कैटेगरीज, तो हम अगर बात करें, हमने कहा फॉर फर्स्ट कैटेगरीज, हमने कहा कि इन फर्स्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो देख ले फर्स्ट कैटेगरी में हमारी क्या हो जाएगी। मान लो हमने कहा फर्स्ट कैटेगरीज, तो हमने कहा फॉर बॉयज के लिए ना, फॉर बॉयज, वो बॉयज का जानना चाहती है कि फर्स्ट कैटेगरी में भाई जो बॉयज हैं वो टोटल जो है वो कितने शूज बना पा रहे हैं ए प्लेस और बी प्लेस की दोनों फैक्ट्रियों को मिला करके ना। तो उसने देखा कि भाई बॉयज जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में 80 शूज बना रहे हैं, है ना, और जो सेकेंड वाली जो फैक्ट्री है उसमें जो है वो 90 शूज बना पा रहे हैं, है ना, 90 शूज बना ले रहे हैं। देखो ये क्लियर है इतनी बात है। अच्छा, फिर उसने कहा, उसने जाना चाहा गर्ल्स के लिए, तो उसने कहा गर्ल्स जो हैं, जो गर्ल्स हैं, है ना, वो बेसिकली जो है फर्स्ट फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ए में, है ना, जो फर्स्ट कैटेगरीज है वो 60 शूज बना पा रही हैं और जो बी फैक्ट्री जो है उसमें जो गर्ल्स हैं वो फर्स्ट कैटेगरीज की 55 जो है वो शूज बना ले रही हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या, बोलो, है ना, आ रही बातें समझ में। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो बताओ सेकेंड कैटेगरी में लोग कितने कितने क्या बना पा रहे हैं। तो हमने कहा सेकेंड कैटेगरीज के लिए, ठीक है, सेकेंड कैटेगरी के लिए, तो सेकेंड कैटेगरी के लिए फिर हम एक बात कहेंगे भाई जो बॉयज हैं वो बेसिकली कितने शूज बना पा रहे हैं। तो देखो आपने कहा सेकेंड कैटेगरीज दैट इज ये, तो सेकेंड कैटेगरीज की बॉयज जो हैं वो 75 और प्लस 70 शूज बना पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। और जो गर्ल्स हैं
दिख रहा है ना, जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली 65 एंड 55 जो है वो शूज बना पा रही है। क्लियर है इतनी बात क्या है ना। अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, सिमिलरली आप समझ सकते हो, चलो वीडियो पॉज करके बताओ थर्ड कैटेगरी के लिए। तो आपने कहा फॉर बॉयज के लिए कितना होगा, तो बॉयज जो है देखो वो थर्ड कैटेगरी के 90 और प्लस 75 है ना। तो थर्ड कैटेगरी की जो शूज है वो 90 प्लस 75 ये टोटल शूज बना पा रहे हैं बॉयज। और जो गर्ल्स हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली 85 देखो 85 है ना, 85 एंड 75 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 75 है ना। 85 एंड 75 जो है वो गर्ल्स जो है वो शूज बना पाई। तो अब मेरी बात समझो, आपने जो है क्या किया, सिंपल सी बात समझो, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने क्या किया, आपने यही तो किया कि आपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को है ना आपस में ऐड किया। अब आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया, मतलब कि ये जो 80 आपके कौन से पोजीशन पर है, आप इसको क्या कहोगे A11, और इसके लिए A11 क्या है 90। तो आप A11 को A11 के साथ, या मान लो आप इसे B मान लेते हो, तो A11 को B11 के साथ आप ऐड करोगे। सिमिलरली ये आपका क्या है बताओ, ये आप इस एलिमेंट को क्या नाम दोगे, आप इसे कहोगे A12, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है। मैंने आपको बताया रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस को देखो, अगर आपने नहीं देखा तो आपको नहीं आएगा समझ में। तो मैंने कहा कि ये बच्चे कौन सा, ये आपका ये क्या है, ये आपका है A12, दैट इज A12 का मतलब क्या होता है, दैट इज 1 का मतलब होता है रो एंड इज 2 का मतलब होता है कॉलम। तो हमारा ये A12 वाला एलिमेंट है। तो अब आप इसमें देखो कि इसमें A12 का एलिमेंट कौन है, तो इसमें जो A12 का एलिमेंट है वो है ये। तो आप क्या करोगे, आप इस 60 को इस 50 से ऐड कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, 60 को 50 से ऐड कर रहे हैं। एक मिनट मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। 60 को हम क्या कर रहे हैं 50 से ऐड कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। चलो अब वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक देख लेना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 75 की, है ना, तो हमने कहा ये हमारा अब देखो, अब इस एलिमेंट का आप नाम क्या बताओगे, आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे ये बेसिकली आपके सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है। तो आप इसके लिए क्या कहोगे, आप ये कहोगे ये हमारा A21 है। तो अब इसके लिए A21 क्या है, इसके लिए A21 है 70, है ना। तो वही तो हमने किया था, 75 को हमने ऐड किया किससे, 70 के साथ ऐड किया। क्लियर है बात क्या, 75 को हमने ऐड किया 70 के साथ। सिमिलरली 65 को आप किससे ऐड करोगे, 55 से ऐड करोगे। भाई तो आप कह रहे थे 65 को 55 से ऐड करना है, आगे बात समझना। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का जो है वो एडिशन करते हैं। क्लियर है इतनी बात क्या बताओ, है ना। अब देखो, अब अगर हम इसी को अगर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, है ना, हमने कहा कि हमारे पास ये जो दो चीजें जो बनी, है ना, आप जो इस तरीके से आप जो ऐड कर रहे हो इनको, तो अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो अगर ऐड करना चाहे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ना A प्लस बी, ध्यान समझना, A प्लस बी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि इस 80 को इस 90 के साथ ऐड करोगे ना, 80 प्लस 90 दिख रहा है। सिमिलरली आप इस 60 को इस 50 के साथ ऐड करोगे। तो देखो अब कैसे किया जाए, आपने कहा सर हमारा जो 80 था वो हमारे फर्स्ट रो में था, तो ठीक है 80 हमारे ये 90 भी फर्स्ट रो में था, तो हमने इसको फर्स्ट रो में ही रखा और फर्स्ट कॉलम में ही रखा। अब आप कह रहे हो कि हमारा जो 60 है वो फर्स्ट रो में तो है लेकिन वो सेकेंड कॉलम में है, एंड सिमिलरली जो आपका 50 है वो भी आपका फर्स्ट रो में तो है बट वो सेकेंड कॉलम में है। तो आप इसे भी कहाँ रखोगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट इज आप इसे यहां रखोगे 60 प्लस 50। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसी को हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना, है ना। अब देखो, अब आपने कहा सर ये मेरा 75 है जो कि कहां पर है, जो कि मेरे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, और ये मेरा 70 है जो कि मेरे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। तो इसे भी हम सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, तो क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे 75 प्लस 70, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए बात कर ले, 65 एंड 55 के लिए बात कर ले, तो 65 प्लस 55, है ना। सिमिलरली इसके लिए अगर हम बात कर लें 90 प्लस 75 एंड ये हमारा हो जाएगा 85 प्लस 75। क्लियर है क्या इतनी बात। तो ये हमारा जो है इनके एडिशन का ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। क्लियर है, आप इसको ऐड कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे ऐड करते हैं, तो आपको एडिंग समझ में आया, ठीक है ना। तो आप इसके लिए एक वर्ड ध्यान रखोगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमेशा हम आपस में ऐड करते हैं ना, कि क्या कहते हैं, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हमेशा उसके हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप मतलब ये मत पूछ लेना कि अब मैं आपको बता चुका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहां से हम एक कंक्लूजन देखते हैं क्या है। जैसे आपने कहा कि आपका ये मैट्रिक्स बेसिकली कौन से ऑर्डर का है, तो आप क्या कहोगे, देखो कितने रोज हैं, 1
2 3। तो आपने कहा मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 3, कॉलम कितनी है 1 2। आई बात समझ में क्या? ये होती है कॉलम। जैसे आप खड़े हो तो दैट इज ये कॉलम है ना, आप ऐसे बिस्तर पर लेट गए तो दैट इज ये आपका हो गया रो, समथिंग कुछ इस तरीके से है ना, मतलब इस तरीके से खड़े हो दैट इज इस तरीके से, तो ये आपका हो गया कॉलम है ना। ये चीजें, ये आपकी कॉलम है, ये आपकी कॉलम है, ये आपका रोज है, रोज है, रोज है, रो है ना। तो आपने कहा सर ये हमारे कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको ऑर्डर बताया कैसे, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपके कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप इसे कहोगे 3/2 है ना, 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की आप ऑर्डर बताओ क्या है, कितने रोज हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2, दैट इज ये भी आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप एक बात याद रखना कि आप जो एडिशन करोगे हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का, दोनों मैट्रिक्स का, देन उसी केस में आप उसको ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर मान लो ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो आप फिर आपका हो गया कि ये हमारा जो बेसिक जो इसका जो A+ आएगा वो क्या कह सकते हैं हम उसको, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, ऐसा क्यों, बात समझो, क्लियर है बात ना, ठीक है। आपने कहा कि अगर ऐसा मान लो हो गया बाई चांस, मान लो मैंने यहाँ पर ऑर्डर कुछ और ले लिया, ठीक है ना, हमने मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया समथिंग ऐसे 1 2 ठीक है और 3 4, और मान लो मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है प्लस करके 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हो। चलो आप इस 1 को इस 1 के साथ ऐड कर लोगे, इस 2 को इस 2 के साथ ऐड कर लोगे, लेकिन अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये तो बच गया ना। तो मतलब इस टाइप का जो सम होगा वो हमारा नॉट डिफाइंड होगा, है ना, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि आपका ये जो मैट्रिक्स है वो आपका 2/2 ऑर्डर का है, और ये जो आपका मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 दैट इज 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो याद रखना सम के केस में जब आप अगर एडिशन कर रहे हो किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो अगर उनके ऑर्डर अगर सेम है ना, तभी वो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। और अगर मान लो ऑर्डर अगर सेम नहीं है देन वो आपस में ऐड नहीं हो सकते, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम समझते हैं बच्चे क्या, मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। ओके देखो, जैसे मान लो आपने कहा, आप एग्जांपल नंबर 6 लगाओ, ठीक है, ये आप देख लो एग्जांपल नंबर 6 कुछ ऐसा, जल्दी से कर लेते हैं इस एग्जांपल को। देखो क्या करोगे, ये बोल रहा है बेसिकली ऐड करने के लिए, तो आप ऐड करोगे। अब देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हम बात कर ले तो यहाँ पर √3 और इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 है ना, इस √3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 दैट इज √3 + 2। अब इसकी बात कर लें 1, तो 1 + √5 है ना, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इस -1 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1 है ना, -1 का दैट इज 1 है, तो हमने कहा -1 और +1। सिमिलरली इस 2 की अगर हम बात कर ले तो 2 और -2, और इस 3 की बात कर लें तो 3 + 3, और इस 0 की बात कर ले तो 0 + 1/2 है। अब इसको आप ऐड कर लो तो √3 में +2 ऐड तो होगा नहीं, तो आप इसको वैसे ही छोड़ दोगे, तो आप कहोगे क्या कि √3 + 2, और हमेशा देखो क्या करना ना, आप हमेशा मैट्रिक्स को RC के फॉर्म में लिखना, दैट इज रो के फॉर्म में हमेशा लिखना। देखो हम आपसे ये बात हमेशा कहेंगे कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को लिख रहे हो ना, ये अपनी आप हैबिट बनाओ, तो हमेशा RC के फॉर्म में लिखो। RC का मतलब क्या, रो के फॉर्म में लिखो, कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मल्टीप्लिकेशन वाले में, याद रखना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बट ध्यान रखो आप हमेशा मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म में लिखना, RC के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। तो ये हो गया, 1 + √5 को ऐड करेंगे तो 1 + √5 ही आएगा, और -1 + 1 को ऐड करेंगे तो ये 0 मिलेगा, और ये भी आपका यहाँ पर 0 मिलेगा, ये यहाँ पर आपका 6 मिलेगा, और यहाँ पर आपका 1/2 मिलेगा। तो ये आपका सिंपल सा हो गया एडिशन। चलो समझते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन को। देखो क्या है ये चीज, समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय या स्केलर। स्केलर का मतलब देख करके डरना नहीं, स्केलर का मतलब आपका कोई भी एक नंबर हो गया है ना, 2 3 4 5 समथिंग कुछ हो गया। सपोज करो आपका ये मैट्रिक्स था, ये आप फातिमा की फैक्ट्री थी है ना, और मान लो ये जो फैक्ट्री में वो चाहती है कि जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो जस्ट डबल हो जाए, है ना। वो चाहती है कि जो फैक्ट्री जो प्लेस A पर है हम उसके प्रोडक्शन को जस्ट डबल कर दें, है ना। वो चाहती कि चलो जो है भाई, जो बॉयज जो है वो अगर आप 80 बना रहे हो तो आप अब 80 का जस्ट डबल बनाओ, जो गर्ल्स अगर आप 60 बना रहे हो ना फर्स्ट कैटेगरी की, तो आप जस्ट इसका डबल बनाओ। मतलब वो सभी कैटेगरी की जो प्रोडक्शन है वो उसको डबल करना चाहती है। तो क्या करेगी, है ना, बेसिकली जो वर्कर्स है वो क्या करेंगे, डबल करना पड़ेगा। मतलब कि आप देखो क्या करोगे, सिंपली आप जो है ये करोगे क्या, आपने कहा कि जो बॉयज हैं यहाँ पर, बात समझना, बॉयज हैं और यहाँ पर क्या है, गर्ल्स हैं, है ना। हम केवल अभी फैक्ट्री A की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बॉयज जो है वो बेसिकली कितने बना रहे थे, ये जल्दी से आप बना लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये वही चीज़ है सेम। अब क्या फातिमा जो है वो बेसिकली क्या चाहती है कि जो अब इस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है ना, कैटेगरी फर्स्ट की, कैटेगरी सेकेंड की, कैटेगरी थर्ड की, वो जस्ट डबल हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्लियर है इतनी बात बोलो, यही तो वर्कर्स करेंगे भाई लो, हमने प्रोडक्शन जो है वो जस्ट डबल कर दिया, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो बेसिकली आपका हो जाएगा कितना 160 120। हमेशा देखो, मैंने आपको हमेशा बताया हमेशा आरसी के फॉर्म में लगेगा, दैट इज आप रो लिखते चलो, कॉलम आपका ऑटोमेटिकली बनता चलेगा। ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 2 दैट इज 150 और 65 इंटू 2 दैट इज 100, कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 90 इंटू 2 दैट इज 180 और ये हो जाएगा आपका 85 170 ओके 170, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ रही है क्या, है ना। मतलब सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा, देखो अभी हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बेसिकली हम इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। हम अभी केवल फिलहाल एक मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी हम दूसरे केस में देखेंगे कि हम किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये करो, मान लो मैंने आपको कहा कि आपका जो ए है वो गिवन है समथिंग कुछ इस तरीके से 3 है। हमेशा मैट्रिक्स को इस आरसी के फॉर्म में लिखना, ठीक है। और √5 है एंड 7 है एंड -3 है और 2 0 एंड 5 है। देन आप 3a फाइंड करो कि 3a की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इन सभी में जो है वो 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या करोगे आप ये तो करोगे क्या कि 3a इज इक्वल टू, चलो हमने 3 रख लिया और a की वैल्यू देखो क्या है, सीखते हैं, ठीक है। अभी ये बेसिक हम लोग बातें सीख रहे हैं, जब तक ये बातें आप नहीं सीखोगे तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट जो भी हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। हमेशा आरसी के फॉर्म में चलते हैं, याद रखना हमेशा आरसी के फॉर्म में चलते हैं। 9 3 1 जा 3 और 1.5 का 3 में आप करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5, क्लियर है। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3√5 और 3 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा आपका 21 और 3 3 जा 9 दैट इज माइनस का 9 और 3 2 जा 6 और 3 0 जा 0 और 3 5 जा 50। क्लियर है इतनी बातें क्या, ठीक है। एक छोटा सा टर्म समझते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लो आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, तो सिंपली मान लो आपने कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो आप इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताओ तो आप क्या कहोगे, दैट इज -a, है ना। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करते, देखो अगर -a है तो अब हम मैट्रिक्स के अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसे कहेंगे कि ये जो -a है ना, इस -a को आप समथिंग कुछ ऐसे लिखोगे -1 इंटू ए। बोलो ये चीज कर सकते हैं क्या, -1 इंटू ए, है ना। ये बात ध्यान रखना, ये भी हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमें डिफरेंस समझना है, तो डिफरेंस समझने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो जहां भी आपको -a अगर दिख रहा है तो आप उसे क्या करोगे, -1 इंटू ए कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे मान लो कहा कि a इज इक्वल टू जो है वो गिवन है आपके पास 3 1 -5 एंड x गिवन है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन आपको फाइंड आउट करना है -a आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, -a का मतलब आपने कहा सर मेरे पास -a का मतलब क्या होता है, -1 इंटू ए। अब a -1 इंटू ए की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है 3 1 -5x ये है। अब देखो, अब आप मल्टीप्लाई करना जानते हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3 और फिर इस -1 का 1 में करोगे दैट इज -1, ये माइनस हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा माइनस का x। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a। क्लियर है बात, है ना। देखो अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास कोई 2 मैट्रिक्स है ना। लेट आपने कर लो कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है a और कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है b, और आप इनका क्या करना चाहते हो, आप इनका डिफरेंस निकालना चाहते हो, दैट इज आप a माइनस b निकालना चाहते हो। तो देखो क्या करोगे आप, अब मैंने आपको कहा था कि ये -b है, तो देखो आप इस -b को कुछ ऐसे लिखोगे ना, याद रखना a है ना प्लस -1 इंटू b। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल नंबर जैसे ये आपका 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 कैसे है, देखो क्या है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आपके पास बुक है नहीं है कोई बात नहीं, आप इस प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में लिख लो। फाइंड हमें देखो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 2a माइनस b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। हमने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2a माइनस b इज इक्वल टू, देखो तो 2 इंटू, ठीक है भाई 2 की जगह 2 ही रख देते हैं। अब a की वैल्यू रख देते हैं क्या 1 2। आ रही बात समझ ना, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अपने लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, हायर लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आप डायरेक्टली आ जाओ
इन्वर्स निकाल लो मैट्रिक्स का भी, हम वो भी सीखेंगे। इन्वर्स निकालना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। वो आपका लास्ट टॉपिक होगा और वो आता है बेसिकली 4 नंबर का, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो। बट वो कब क्लियर होगा, जब आपको ये सब छोटी छोटी चीजें, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से मिलकर के वो आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपका जो है वो बना है, हम उसी को सीखेंगे, है ना, लास्ट हमारा वो टॉपिक होगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर हैं, देखो चलते हैं। चलो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो। तो आपने कहा 2 और इंटू ए। अब देखो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे कुछ ऐसे लिखोगे क्या, हम देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, प्लस -1 इंटू बी। बी की वैल्यू कितनी है 3 -1 3 -1 0 2। अगर आप थोड़े से दूरदर्शी हो, मतलब आप अगर थोड़ा सा अगर दूर का सोच सकते हो, तो आप इस स्टेप को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे क्या, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, 2 4 6 4 6 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे क्या, आप इसे ये लिख सकते थे -3 +1 +1 प्लस तो नहीं लगाएंगे, 1 -3 और 1 और 0 एंड -2। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे अगर आपने थोड़ा सा दूर का अगर सोचा है तो। अब सिमिलरली आप ये बन गया, अब आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दोगे। देखो ये भी आपका कितने ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है, ये भी आपके 2/3 ऑर्डर का है। तो अगर ऑर्डर अगर सेम है तो आपस में ये ऐड हो सकते हैं ना। ये हमेशा ध्यान रखना, माइनस जब भी आप निकालने की बात करोगे तो हमेशा -1 का मल्टीप्लाई करके आप प्लस करोगे हमेशा, ठीक है ना। अब आप कर सकते हो कैसे, 2 -3, ये 2 ये -3, क्लियर है। अब देखो ये 4 ये +1 तो 4 + 1, ये 6 और ये -3 तो 6 -3, ठीक है। एक आपको बड़ा सा स्पेस चाहिए अपनी कॉपी में, क्लियर है ना। 4 और +1, ठीक है, 6 + 0 एंड 2 -2। सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, 2 -3 आपका कितना आ जाएगा, दैट इज -1, 4 + 1 आ जाएगा 5, 6 -3 आ जाएगा आपका 3 एंड 4 + 1 दैट इज 5, 6 + 0 दैट इज 6, 2 -2 दैट इज 0। ये बातें क्लियर हो गई आपको, है ना, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। देखो बच्चे अब थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी समझते हैं। हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा है, तो हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर सकता है। तो देखो आपने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वही चीज़ है जो हम क्लास 8 7 में पढ़ते थे, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बेसिकली जैसे आप कहते थे ना कि मान लो आपके पास कोई एक नंबर है 4 है +5 है, तो आप इसको 5 + 4 भी लिख सकते हो। तो सिमिलरली मान लो आपने कहा कि आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है A + B, तो आप इसे B + A भी लिख सकते हो, है ना। ये जो इसका आंसर आएगा वो दोनों का आंसर आएगा सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बेसिकली जैसे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे आप क्या जानते थे कि आपके पास कोई 3 नंबर होते थे, आपने कहा कि 1 + 2 + 3 है, और अगर हम इसे हम क्या कर ले, अगर हम इसे बारी बारी से ऐड करें, दैट इज मान लो हमने पहले 1 + 2 को ऐड किया एंड देन लेटर हमने 3 को ऐड कर दिया, तो ये हमारा जो होगा वो 1 + 2 + 3 के क्या होता था, इक्वल होता था। तो सिमिलरली मान लो आपने कहा कि अगर आपके पास अगर कोई 3 मैट्रिक्स है, कौन कौन सी, A है एंड B है एंड C है, अगर आप पहले A + B को ऐड करते हो देन फर्दर आप C को ऐड करते हो, नो प्रॉब्लम। एंड मान लो आपने पहले A को ऐड किया, ठीक है, सॉरी आपने पहले B और C को ऐड किया, देन आपने उसके बाद A को ऐड किया, तो इसका भी जो आंसर आएगा ना वो आपका सेम होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक थोड़ा सा कुछ टर्म समझते हैं, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी। आपको जैसे पता है, आप ये सारी की सारी चीजें क्लास वही प्रीवियस क्लास वाली हैं। आपने कहा एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स, जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, तो हम इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड कर दें, ठीक है, इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड कर दें कि इसकी जो वैल्यू है ना, वो मतलब ना बदले, ऐसा कह सकते हैं क्या, है ना, वही तो कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, आप इसमें 0 ऐड करोगे। तो आप बताओ मैट्रिक्स में हम 0 मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे, भूल गए, हम इसे रिप्रेजेंट करते थे O से। ये हमारा O है, O का मतलब समथिंग कुछ इस तरीके से 0 0 0। आपको 3/3 का लेना है तो 0 0 0 लोगे, आपको 2/2 का लेना है तो ये ले लोगी,
क्लियर है ना। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें कब मिलेगा, जब हम इसे जीरो के साथ ऐड करेंगे। एक और हम टर्म समझते हैं एडिटिव इनवर्स, ये भी आप पढ़े हुए हो, एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या चीज है, जैसे मान लो आपने कहा कि एडिटिव इनवर्स का, जैसे मान लो देखो, जैसे हम ये बात करते थे क्या, जैसे अगर हम किसी एक नंबर की बात करें, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक आपके पास 3 है, ठीक है। तो इस 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या कहते थे, -3 कहते थे। कैसे पता, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको इस 3 में इस -3 को ऐड करते थे, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती थी, 0 आ जाती थी, ठीक है ना। तो हम कहते थे कि हमारा जो 3 है वो 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -3। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो बताओ -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ -3, है ना। तो क्या कहोगे कि जो -3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ऑफ -3 है या फिर 3 है, यही तो आप कहते थे। क्लियर है इतनी बातें। देखो, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास मान लो अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए होगा, वो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -a, है ना। और इनकी जो सम है वो क्या है, वो बेसिकली क्या आएंगी, अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एक 0 मिलेगा, है ना। या फिर आप इस -a को और क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि निगेटिव ऑफ ए, क्या कह सकते हो, निगेटिव ऑफ ए, दैट इज एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ ए, है ना। ए का निगेटिव ही हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ओके। देखो भैया, जैसे ये आपका एक एग्जांपल नंबर 8 है, हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से, ये उस तरीके से नहीं है ना। देखो ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, ये आपका एक मैट्रिक्स, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे तो आप हमेशा मैट्रिक्स को आरसी के फॉर्म में लिखना, दैट इज 8 0 4 -2 3 6 2 -2 4 2 -5 1, है ना। तो ये आपका ए और ये आपका बी गिवन है। फिर कह रहा है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो ये समथिंग आपको जस्ट वैसा ही लग रहा होगा जैसे आप कहते थे सर मेरे पास एक इक्वेशन होता था 3x + 5, है ना, इज इक्वल टू 2 कहते थे। तो आप यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते थे तो क्या करते थे, 3x इज इक्वल टू 2 - 5 करते थे, तो x इज इक्वल टू कितना होता था, -3/3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते थे। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। क्या, देखो हम इसको सॉल्व तो करेंगे, लेकिन आपने क्लास 11th में पढ़ा था इनइक्वालिटीज, हम उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। क्या है, कुछ नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो देखो समझते हैं कैसे करते थे। ऐसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास जो है, सिंस मेरे पास क्या है 2a + 3x इज इक्वल टू 5b है, तो बात समझो, आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो आपने कहा सर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, और यानी कि आपको क्या करना है, आपको x को यहीं पर छोड़ देना है, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देना है। तो ऐसे ट्रांसफर वाला काम हम नहीं करेंगे। बात समझो, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस 2a को इधर की तरफ भेजना है, इधर की तरफ सेंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, देखो कैसे, आपने कहा 2a प्लस, देखो आप क्या कर दो, आप यहाँ पर जो है वो -2a कर दो, बात समझना, इज इक्वल टू 5b - 2a। बोलो बोथ साइड हम 2a क्या कर सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। तो क्या वैल्यू पर, इसके इक्वेशन पर कोई भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। सिमिलरली तो आपने कहा कि जब हम इन दोनों को, जो भाई ये भी हमारे 2a हैं, सेम मैट्रिक्स है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट इज हमने कहा o मीन्स 0 मैट्रिक्स, है ना, प्लस 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। इतनी बात क्लियर है, बताओ, है ना। अब आप देखो क्या करना है, आपको यहाँ से 3 हटाना है, तो आप बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 3x इज इक्वल टू 5b - 2a, ये लिखते चलना मेरे साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ से 3 हटाना है, तो आप क्या करोगे, आप बोथ साइड 1/3 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने इधर भी 1/3 का मल्टीप्लाई किया, आपने इधर भी 1/3 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, इधर से 1/3 से ये जो 3 है वो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 1/3, और ये आपका बचा 5b - 2a। अब आप क्या करोगे, b की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। और हम भी इधर से साइड में करते हैं, आप पहले वीडियो पॉज करके, अगर आप कर ले तो वीडियो स्किप करके आप आंसर मैच करो, ठीक है। देखो भाई करते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 5b की वैल्यू अलग निकालो, आपने कहा 5b इज इक्वल टू ऐसा समथिंग कुछ निकाल लो, फिर आपने 2a, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। बट आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, 1/3, है ना, एक बड़ा सा जो है वो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और आपको उसमें क्या लिखना है, 5
और बी की देखो वैल्यू कितनी है, आप अपनी कॉपी में देखो बी की वैल्यू आपने क्या लिखी है 8 0 4 -2 और 3 6, ठीक है। माइनस, अब हम इसे क्या लिखेंगे, तो चलो अच्छा डायरेक्टली नहीं करते वरना कंफ्यूज हो गए। -2 और ए की वैल्यू देखो क्या है, ए की वैल्यू है कितनी, एक मिनट कहाँ गया, जस्ट वेट 5b, एक मिनट हमने बी की वैल्यू गलत लिख दी यार। ओके बी की वैल्यू ये, सॉरी देखो बी की वैल्यू हमने लिख दी है गलत, और बी की वैल्यू आपकी ये है 2 -2 और 4 2 एंड -5 एंड 1। -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 0 4 -2 और 3 एंड 6। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले भाई हम अपना बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 1/3 को छोड़ दिया बाहर, और ये हो गया क्या, मल्टीप्लाई होकर के ये हो गया आपके पास 10 -10 20 10 -25 एंड 5 बन जा 5, ठीक है। अच्छा आप देखो इसे क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर करना है प्लस, और इस -2 का अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे। बात समझना, आपने कहा मेरे पास है -2, तो आप इस -2 का ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या, प्लस -2, और आप इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर क्या साइन लीव कर रहे हो प्लस का, है ना। आ रही बात समझना। तो मैंने कहा सर मेरे पास ये हो जाएगा माइनस का 16 और ये हो जाएगा 0, हमेशा आरसी के फॉर्म में लिखना, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज 4। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से आपकी थोड़ी सी मिस्टेक होगी स्टार्ट, और इसके लिए आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड पावर मतलब कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। माइनस का 6 और ये माइनस का 2 माइनस का 6 दैट इज माइनस का 12, ठीक है। देखने में तो लगता है चैप्टर बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, वाकई में बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बस जरूरत होती है इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। अब देखो, अब भाई सिंपल सी बात है, क्या कर लें 1/3 को हम यहाँ रख लेते हैं, और इन दोनों को हम फर्दर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमारा फर्दर प्रोसेस है हम उसको करेंगे। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, ध्यान रखना स्टेप कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। तो आप कहोगे 10, देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 10, और ये है -16, तो 10 -16, और ये आपका है -10 और ये आपका है 0 दैट इज -10 और प्लस 0। ये आपका है 20 और ये आपका है -8, तो 20 माइनस का 8, और ये आपका 10 ये 4 है। आ रही बात समझ में, 10 + 4 और -25 और बस सिंबल का खास ख्याल है ना, थोड़ा सा मतलब जहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। माइनस का 25 और माइनस का 6 और ये हो जाएगा 5 माइनस का 12, ठीक है। तो 1/3 को फिलहाल हम छोड़ते हैं यहीं पर, और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 6, और हम हमेशा आरसी के फॉर्म में आपको चलना है, कॉलम के फॉर्म में कभी मत चलना, हमेशा आरसी के फॉर्म में चलना होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका माइनस का 10 और ये हो जाएगा आपका 12 और ये आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 25 माइनस 6 दैट इज कितना हो जाएगा आपका माइनस हो रहा है ना, तो क्या कहते हैं माइनस का 31 और 5 माइनस 12 दैट इज ये आपका हो जाएगा माइनस का 7। अब आप 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देख लो यहीं पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो माइनस का 3 अपॉन, भाई यही तो करोगे 6/3, बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा 6 अपॉन माइनस का 6/3, तो 6/3 दैट इज 2। क्लियर है बात, है ना। तो माइनस का 2, हमने कहा माइनस का 2, फिर क्या करोगे माइनस का 10/3, ये तो डिवाइड होने वाला रहा नहीं, फिर ये हो जाएगा क्या 12/3 दैट इज 4, फिर आप करोगे 14/3 तो ये भी डिवाइड नहीं होने वाला है, फिर आप करोगे माइनस का 31/3 दिख रहा है, फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे माइनस का 7/3, तो ये फाइनल आपका होगा इतना बड़ा सा आंसर। अब ऐसे ही आपको आंसर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या है करने की आपको आदत डालनी है और आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम चैप्टर जब फिनिश कर लेंगे एनसीईआरटी का, तो जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन में हमने आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी हम क्वेश्चन पेपर बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का अपलोड करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्सन, सॉरी वो जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स जो आपका जो फंक्शन वाला जो चैप्टर है आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर के देखो।
ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके बताओ कि सर आप इसका वीडियो जो है वो अपलोड कर दो, है ना, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड कर दो। फिलहाल अब इस पर काम चल रहा है, बन रहा है वीडियो, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलो आप इतनी बातें सॉल्व कर लिए। ओके, देखो जी, ये है मेरे पास एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। अगर ऐसा है तो आपको x एंड y की जो है वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब बात समझो। ये तो समथिंग कुछ वैसा ही हो गया ना जैसे आपके पास आपने क्लास 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। ये एक्स वाई की वैल्यू है और ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू है। आपको एक्स और वाई को सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, वही आप मेथड अप्लाई करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर तो हम ऐसा कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम यहाँ से एक चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। देखो मेरी बात समझना, ये सब बेसिकली क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप देख करके कहोगे सर क्या ये सब बता रहे हो, बट ध्यान रखना ये जो है आपका ये बेसिक क्लियर कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सब क्वेश्चन को कर लोगे, आप इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कॉपी पर लिख करके अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मे बी इस एक्सरसाइज में ना हो, बट इसके फर्दर वाले एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। ये सब बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब वो कहते हैं ना, वो छलावा, ये छलावा लवा नहीं है यार ये सब, ठीक है। चलो देखो, तो हमें क्या करना है सर, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें ना, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये y से ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, x और x, दैट इज 2x बचेगा। तो हमने कहा इनको हम ऐड कर देते हैं, तो हमने कहा सर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, कर सकते हैं ऐसा बोलो। तो इन्हें भी हमें ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड करो, वीडियो पॉज करके ऐड करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो पॉज करो। और अगर कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर ले रहे हो तो फिर देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है आपसे। प्लस 3 6 0 -1, तो इनको ऐड किया जाए। देखो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 5 3 कितना हो जाएगा 8, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, 2 6 कितना हो जाएगा 8, है ना। 0 0 0 9 और -1 कितना आ जाएगा, 9 -1 दैट इज 8। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। तो 2x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू कितना आ गया दिस, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और 8 8 0 8 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2 दैट इज 4, 8/2 दैट इज 4, 0/2 दैट इज 0 और 8/2 दैट इज 4। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू, आपका पहला आंसर आ गया, है ना। आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन में, मतलब किसी भी इक्वेशन में ले लो ना, मान लो, मतलब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नहीं कहेंगे वैसे, आप इसे ले लो, इसे ले लो ना, आप x की वैल्यू पुट करो। तो आपने कहा, हम मान लो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है बेसिकली एक्स प्लस वाई की हम बात करते हैं ना, एक्स प्लस वाई वाले की बात करते हैं, ध्यान समझना, एक्स प्लस वाई की बात कर रहे हैं। तो हम x की जो, अगर हम देखो, अगर हम ऐसे कहें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 5 2 0 एंड 9 है ना। तो आप यहाँ से अगर चाहो तो सेम वही वाला मेथड अप्लाई करोगे। बेसिकली आपको यहाँ से x को रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, आप इधर x सब्ट्रैक्ट करोगे और इधर भी x को सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब समथिंग कुछ ऐसे, देखो माइनस का x, है ना, और इधर भी माइनस का x, बोलो कर सकते हैं क्या। तो जब ऐसे करोगे तो ये x x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज आपका यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मिला, है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, माइनस का x। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लें, डायरेक्टली x की वैल्यू रख लें। आगे बात समझे ना, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो आप ऐसे डायरेक्टली मत करना, आप एक स्टेप अपना बढ़ा लेना। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 2 0 9 और माइनस x की देखो वैल्यू कितनी है, 5 2 0 9। ओ ओ ओ ओ ओ ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके ओके ओके, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू करेंगे, माइंड जो है ना वो हैंग कर जाता है। ऐसा होता है जब आपका ध्यान यहाँ पर ना हो, ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से करते हैं। ओके ओके, मिस्टेक नहीं होगा। देखो तो x की वैल्यू भाई मेरी ये आई है ना, हम पता नहीं क्या वो रख रहे थे। देखो हमने कहा x की वैल्यू कितनी है, 4 4 0 0 4, ऐसा है समथिंग कुछ, है ना। अब देखो सेम वही काम, ये माइनस वाला आप इससे क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे। क्या करोगे, 5 प्लस बना करके ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, है ना। प्लस मल्टीप्लाई कर दिया जाए -1 का, कितना हो जाएगा -4 0 -4। अब ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी ऑपरेशन हो वो आप लगाओ। तो आप करोगे 5 -4 2 -4
0 माइनस 0, सॉरी 0 प्लस 0, कुछ भी कर लो, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1, है ना, और माइनस 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 2, ओके, और ये होगा 0 और ये होगा 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो ये आपकी हो गई y की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू भी निकाल ली और आपने y की वैल्यू भी निकाल ली। क्लियर है इतनी बातें? चलो, मिस्टेक होता है थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10, ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया, देखो कहाँ गलती कर रहे हो देख लेना, है ना। अगर आप सॉल्व कर चुके हो तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख लो। तो क्या है मेरे पास, बेसिकली ये है मेरे पास एक इक्वेशन है ना। कह रहा है कि आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, सिंपल आप इसका मल्टीप्लाई करो पहले। तो ये कितना होगा, 2x एंड 5 2 10 और 14, और ये हो जाएगा 2y माइनस का 6। क्लियर है इतनी बात? प्लस ये लिख लेते हैं 3 माइनस 4 1 एंड 2, है ना, इज इक्वल टू, ये भी लिख लेते हैं 7 6 15 14। ऐसे ही करे हो आप भी। अब देखो इन दोनों का आप क्या करोगे, फर्दर आपस में ऐड करोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3, डायरेक्टली करते हैं 2x प्लस 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। 10 को माइनस 4 के साथ कितना आ जाएगा 6, 14 को 1 के साथ 15 ऐड करेंगे, 2y माइनस 6 प्लस 2, ध्यान समझो 2y माइनस 6 प्लस 2, देखो आपने ऐसे कहा 2y माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस का 4। तो कितना रख लें हम, 2y माइनस 4। बोलो इतनी बातें क्लियर है? 2y माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बचा, 7 6 15 एंड 14, है ना। अब देखो अब क्या किया जाए यहाँ से। अब आपको पता है, जैसे आपने, ये तो आपका फर्स्ट वाले पार्ट का बन गया, जब हम स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि जब मैट्रिक्स जब आपस में जब इक्वल होते हैं तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। दैट इज, ये जो आपका 2x प्लस 3 है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने कहा कि सिंस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, आप यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाल लो। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3, दैट इज आपका ये हो जाएगा 4, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, है ना। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली इस वाले को क्या कर लें, इस 14 के इक्वल रख लें, एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। सो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 14 प्लस 4 दैट इज 18, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 9। डाउनलोड कह रहे हैं, इतनी बातें जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। क्वेश्चन को हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सा समझ लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेसिकली दो फार्मर्स हैं, दो आपके पास फार्मर्स हैं, कौन कौन से, एक का नाम है रामकिशन, ध्यान रखना, एक का नाम है रामकिशन और एक का नाम है गुरुचरण, ओके। अब ये क्या करें कि जो रामकिशन है और जो गुरुचरण है, ये दोनों की दोनों जो है वो 3 टाइप्स ऑफ जो राइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अपने फील्ड में 3 टाइप की वो जो चावलें हैं वो पैदा कर रहे हैं। कौन कौन सी, पहली है बासमती, दूसरी है ये चावल की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, बासमती है, परमल है एंड नौरा है, ठीक है। ये 3 टाइप की जो है वो राइस की वैरायटी है, और इन्हीं तीनों राइस को वो अपने फील्ड में क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कह रहा है कि सॉल्व द गिवन, ये बेसिकली जो, अब सॉरी, ये आपका जो सेल है, मतलब उन्होंने अपने चावल को क्या किया, बेचा, है ना। कौन से मंथ में, तो एक दोनों ने जो है वो सितंबर मंथ में भी बेचा है और अक्टूबर मंथ में भी बेचा है। तो उन दोनों ने जब सितंबर मंथ में बेचा और अक्टूबर मंथ में बेचा, तो उनको कुछ रुपए मिले, है ना, उन चावल्स के कुछ जो है, उन राइसेस के कुछ रुपए जो है उनको मिले। तो ये आपका पूरा का पूरा ये जो डाटा है वो गिवन है, ये भी आपके क्वेश्चन का ही पार्ट है। क्या है बात समझना, सितंबर मंथ में जब उन्होंने सेल किया तो बासमती का जो सेल है वो ये दिखा रहा है, ठीक है। और जो परमल की जो, मतलब जो आपकी जो वैरायटी है वो इतनी, है ना, मतलब ये आपका नौरा। अब बात समझो, ये जो आपका रो है ना, 10,000 20,000 30,000, ये आपके रामचरण ने जो भी राइस को सेल किया है ये बेसिकली शो कर रहा है। और ये जो आपकी रो है, ये बेसिकली जो गुरुचरण ने जो सेल किया है अपने राइस को, कौन से मंथ में, सितंबर के मंथ में, ये उनका कॉस्ट दिखा रहा है कि उनको जो है कितने रुपए मिले हैं। क्लियर है बात? पहले क्वेश्चन को समझ लो बच्चे ध्यान से,
मैंने आपसे कहा कि ये जो डेटा है, ये डेटा आपका सेल दिखा रहा है किसका, रामचरण का, कि रामचरण को कितना अर्निंग हुआ इन मंथ ऑफ सितंबर, और ये जो डेटा है, ये जो रो है, ये शो कर रहा है कि गुरुचरण को कितना अर्न हुआ इन मंथ ऑफ सितंबर। क्लियर है। सिमिलरली जब उन्होंने अपने राइस को अक्टूबर मंथ में सेल किया, बेचा, तो उनको भी कुछ फिर अक्टूबर मंथ में भी कुछ पैसे मिले, कुछ रुपए मिले। अब ये जो यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर 20,000 है, ठीक है। अब बात समझना ध्यान से। अब ये आपका सेम वही चीज है, ये जो रो है 5,000, 10,000, 6,000, ये आपका रामकिशन को ये शो कर रहा है। ये जो सेलिंग हुई है, ये रामकिशन की ये सेलिंग हुई है, और ये जो सेलिंग हुई है वो गुरुचरण की सेलिंग हुई है। इतनी बात समझ में आपको आ गई ना। ये आपका कॉस्ट दिया हुआ है कि रामचरण ने बासमती को इतने 1000 में, परमल को इतने 1000 में, नौरा को इतने 1000 में बेचा इन मंथ ऑफ सितंबर। एंड गुरुचरण ने, है ना, जो आपकी जो गुरुचरण है, उन्होंने सितंबर मंथ में बासमती को 50,000, परमल को 30,000 एंड नौरा को 10,000 में बेचा इन मंथ ऑफ सितंबर, है ना। सिमिलरली ये चीज है। अब ये चीज हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान समझना। देखो इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। तो देखो बात समझो, यानी कि आपको कंबाइंड सेल निकालना है प्रत्येक फार्मर की, है ना, और प्रत्येक मतलब जो भी मंथ, जो टोटल मंथ मिलाकर के जो भी उन्होंने सेल किया, है ना, वो अपना जो है वो टोटल कैश जो है वो अपना वो काउंट करना चाहते हैं। तो बात समझो, अब सभी वैरायटी की पूछ रहा है। तो जो रामचरण थे उन्होंने 10,000 बेचा है ना, इन मंथ ऑफ सितंबर, और फिर से जो रामचरण है उन्होंने फिर से 5,000 का जो बासमती राइस है वो फिर से बेचा है इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप क्या करोगे, इस बासमती वाले जो सेलिंग जो कॉस्ट है, ये जो प्राइस है ना, ये जो आपका जो भी दाम है और ये जो प्राइस है, जो भी कॉस्ट है, आप इन दोनों को क्या करोगे, आपस में ऐड करोगे। तब आपको पता चलेगा कि दोनों मंथ को मिला करके जो बासमती की जो राइस है वो कितने अमाउंट में बेची गई है। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में ना। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, कह रहा है कंबाइंड सेल करना है। तो आपने कहा कंबाइंड सेल का मतलब A प्लस B। तो सिमिलरली क्या करोगे, आप सेम यहां पर लिखोगे क्या, बासमती, ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, परमल, ठीक है, थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं, परमल, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, नौरा, ठीक है। और ये जो हमारा रो होगा वो होगा हमारे रामकिशन का, है ना, ये वाला रो होगा रामकिशन का, और ये जो रो होगा वो हमारे गुरुचरण का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, अपनी कॉपी में देखो, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो बात समझना, इस 10,000 को इस 5,000 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15,000 आएगा, बोलो, ठीक है। सिमिलरली परमल वाली जो भी हमारी कॉस्ट है ना, रामचरण ने परमल को सितंबर मंथ में 20,000 में बेचा है, और फिर अक्टूबर मंथ में उसी को उन्होंने 10,000 में बेचा है। तो अब जो उनकी जो टोटल कॉस्ट होगी, है ना, उनको जो टोटल जो रुपए मिले होंगे परमल राइस के, वो कितने मिले होंगे, 30,000 मिले होंगे। सिमिलरली जो हमारा नौरा राइस का जो मतलब जो नौरा जो राइस है ना, वो उन्होंने रामचरण ने सितंबर मंथ में बेचा है 30,000 में, और अक्टूबर मंथ में बेचा है 6,000 में, दैट इज 36,000। ये रामचरण की जो है बासमती की, परमल की और नौरा की ये अलग अलग कॉस्ट हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब सिमिलरली अब हम गुरुचरण का भी निकाल लें, तो 50,000 और प्लस 20,000, अब अपनी कॉपी में देखो तो कितना हो जाएगा, उन्होंने बेचा है टोटल 70,000, है ना, 70,000 का जो है वो बासमती चावल उन्होंने बेचा है। ओके, नेक्स्ट बात कर ले हम 30,000 एंड 10,000, तो 40,000 का उन्होंने टोटल जो परमल राइस है वो उन्होंने बेचा है इन दोनों मंथ को मिला करके। एंड सिमिलरली ये आपका हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 दैट इज 20,000, है ना। तो ये आपका हो गया कंबाइंड सेल हो गया, है ना, ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। क्लियर है ये बात। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो बच्चे, जो सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर ना। सितंबर टू अक्टूबर मंथ में हमें बेसिकली कितना डिक्रीज हुआ वो हमें निकालना है। ऑब्वियसली बात है, देख ही रहे हो डिक्रीज हो ही रहा है ना। सितंबर में कुछ अच्छा हो रहा था और अक्टूबर में जो सेलिंग हुई वो काफी अच्छी नहीं हुई, तो हम डिक्रीज निकालें। तो डिक्रीज का मतलब आप क्या कर लोगे, माइनस निकाल लोगे। दैट इज आपने कहा जो डिक्रीज इन सेल है ना, A माइनस B, सेम वही काम आप करोगे।
तो बासमती से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 10,000 माइनस 5,000 दैट इज डायरेक्टली कर लेते हैं, 5,000 आ जाएगा। परमल को परमल वाले के साथ, रामचरण वाले सेल, भाई दोनों के अलग अलग सेल। अब ऐसा तो नहीं ना कि अब दोनों को मिला करके दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, दोनों अलग अलग फार्मर है, तो दोनों के अलग अलग हम कॉस्ट एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं सर दोनों को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं रामचरण, भाई रामचरण अलग घर में रहते हैं, परमल साहब अपने अलग घर में रहते हैं, ठीक है। सॉरी राम किशन एंड सॉरी गुरुचरण, सॉरी गुरुचरण, ठीक है। राम किशन अलग घर में और जो गुरुचरण है वो अलग घर में रहते हैं, हाँ। परमल हमारी राइस की वैरायटी होगी, तो 5,000 आएगा। एंड जो परमल राइस की जो है सेलिंग है वो 20,000 हुई थी सितंबर मंथ में, और रामचरण की और अक्टूबर मंथ में हुई थी 10,000, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली नौरा की कितनी आ जाएगी, तो 30,000 हुई थी सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में हुई 6,000। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 6,000 दैट इज ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 24,000, है ना, 24,000। क्लियर है इतनी बातें। ये आपका बताएगा किसका, ये आपका होगा रामचरण का, सॉरी राम किशन का, ठीक है। सिमिलरली बात कर लें इसकी, तो 50,000 माइनस 20,000 ये आपका हो जाएगा सॉरी 30,000, और 30,000 प्लस 10,000 दैट इज 20,000, और ये आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 दैट इज 0। ओ ठीक है, बहुत कम इस मंथ में। तो नौरा के लिए, है ना, गुरुचरण का जो है, तो इनको तो लगभग लॉस ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है ना, मतलब सॉरी ऐसा कह सकते हैं कि जो 10,000 और 10,000 दैट इज 0, मतलब कुछ ज़्यादा खास इसमें डिफरेंस नहीं आया नौरा राइस के लिए, है ना। इनका लगभग डिफरेंस जो है वो 0 रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, डिफरेंस। थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। देखो जी, लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट, है ना, दोनों फार्मर को जो है वो 2% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन ग्रॉस सेल, टोटल जो सेल करने पर जो उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 2% का प्रॉफिट हुआ। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी, सभी फार्मर के लिए सभी वैरायटी की अलग अलग आपको प्रॉफिट जो है वो बतानी है। कौन से मंथ में, सोल्ड इन अक्टूबर, केवल जो अक्टूबर मंथ में जो सोल्ड हो रहा है केवल आपको उस वाले मंथ में बताना है, दैट इज बी वाले मंथ में आपको बताना है। तो बेसिकली जो प्रॉफिट हो रहा है आप देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई अगर प्रॉफिट अगर 2% का हो रहा है ना, कौन से वाले मंथ, कौन से वाले में हमें मंथ की निकालनी है, अक्टूबर मंथ की निकालनी है। तो हमने कहा 2% ऑफ बी, हम बी का क्या निकाल ले, 2% निकाल लें। तो बी का 2% का मतलब क्या है, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 2/100, भाई परसेंट का मतलब ये तो होता है ना, 2/100, है ना, किसका, इनटू बी। तो आप क्या कह दोगे, आप ये कह दोगे 0.02 ऑफ बी। इतनी बात आ रही समझ में। अब बी की वैल्यू क्या है, अब आप रख लो। तो आपने कहा सर मेरे पास 0. मिला, 0.2 मिला, और जो बी की है, बी की वैल्यू आप वही कहोगे बासमती के लिए, है ना, और परमल के लिए एंड नौरा के लिए, ठीक है। तो 5,000 है, 5,000 5K, ओके, और कितना है ये, फिर 10,000 है, और फिर ये 6,000 है, और ये बेसिकली किसका है, ये आपका शो होता है डाटा राम किशन का, है ना, ये आपका है राम किशन का। सिमिलरली हम बात कर ले गुरुचरण की, तो उन्होंने अक्टूबर मंथ में अर्न किया था बासमती के लिए 20,000 रुपीज़, है ना, और 10,000 रुपीज़ परमल के लिए, और 10,000 रुपीज़ किसके लिए, नौरा के लिए, ओके। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2.02 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 5,000 और 0.2, कैसे ये तो है, देखो अब इतना तो आना चाहिए ना। अब बात आ रही समझ में ना, मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। कैसे, देखो इतना बताना पड़ता है, शायद कुछ बच्चे होंगे ऐसे, 0.02 है, क्या करोगे, देखो 5 2 10 हो जाएगा, कितने 0, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 पॉइंट यहाँ लगा दो, है ना, इस तरीके से करते हैं। अब हम सारा नहीं बताएंगे, देखो। तो अब इसके लिए देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का मान लो पे केवल आप 2 में करो तो कितना आ जाएगा, 20,000, और 2 0 बाद में लगा दो तो ये आपका हो जाएगा 20, दैट इज 200, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 6 2 12, है ना, तो 120, और ये हो जाएगा 20 इंटू 2 दैट इज 40, मतलब 4, और पॉइंट आपको लगाना है 2 0 बाद, यानी कि 1 2 दैट इज 400, ठीक है। इसमें आप कर दो तो 1,000, और आपको इसमें पॉइंट लगाना है 1 इंटू 2 दैट इज 2,000, सॉरी मतलब 2 हो जाएगा, और आपको पॉइंट लगाना है 2 डिजिट बाद दैट इज 200, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 200। क्लियर है इतनी बात, है ना। ये आपके रामचरण का है और ये आपके गुरुचरण का है, ठीक है, रामकिशन का और गुरुकिशन का है। तो आप ये देख रहे हो कि जो राम किशन है ना, वो बासमती राइस में उन्होंने कितना अर्न किया, टोटल उनको जो प्रॉफिट हुआ देख रहे हो कितना कम हो रहा है, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब
अब मतलब समझ में आया एग्जैक्टली कि जो फार्मर्स होते हैं उनको मतलब ऐसा मतलब काफ़ी सारा वो मतलब समझ रहे हो आप, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना देखो कम प्रॉफिट हो रहा है, केवल 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो। और परमल के केस में जो गुरु जो रामचरण है ना, जो राम किशन है, उनको 200 का प्रॉफिट हो रहा है अक्टूबर मंथ में। और नौरा के केस में उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 120 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है केवल, बात समझ सकते हो। सिमिलरली हमारे जो गुरु चरण है उनको जो प्रॉफिट हो रहा है बासमती से अक्टूबर मंथ में 400 रुपये का, और परमल से उनको प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का, और नौरा से उनको प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का। देख लो कितना कितना कम कम, मतलब एक महीने की सोच लो प्रॉफिट है ये, एक महीने में क्या मतलब कुछ नहीं यार। इसलिए जो फार्मर्स की जो कंडीशन है इंडिया में ना, वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। चलो फिलहाल तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट फिलहाल वीडियो हो गया है बहुत बड़ा, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है वर्ड, ध्यान रखना, वीडियो को स्किप मत करना। मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, मतलब कि एक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स है ना, हम इन दोनों का जो है वो मैट्रिक्स करना सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, जो कि आपके हमेशा 4 मार्क्स का आता है इनवर्स निकालना बोर्ड एग्जाम में, क्लियर है। तो हम ये सीखेंगे अगले वीडियो में। आप ये कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। बस आप इतना बता दो और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।